गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरे त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में, जैसे कि आपको पता है बीएड का पेपर स्टार्ट होने वाला है और हम लोग की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आपका जो पेपर है भारत में शिक्षा की चुनौतियाँ एवं मुद्दे से संबंधित हमने फर्स्ट यूनिट, सेकंड और थर्ड यूनिट कंप्लीट किया। आज हमारा फोर्थ यूनिट कंप्लीट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट कर पाएँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है, माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक छात्र को कितनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कराया जाता है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन है 2। इसका आंसर है ए 3, जिसे हम त्रिभाषा सूत्र भी कहते हैं। 26 जनवरी 1956 को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने त्रिभाषा सूत्र को प्रस्तुत किया। इससे पहले कुछ परिवर्तन राधा कृष्ण आयोग द्वारा हो चुका था, जो हमारा पहला शिक्षा आयोग है, राधा कृष्ण आयोग। 1957 में भारत सरकार ने इस सूत्र को स्वीकृति प्रदान कर दी थी और 1961 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन ने इस सूत्र को अंतिम रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बहुत सारे सुझाव है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे संपर्क या राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। दूसरी बात, माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक छात्र को 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाए। पहला मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरा अंग्रेजी या अन्य आधुनिक विदेशी भाषा और थर्ड आपका है हिंदी भाषा का अहिंदी क्षेत्रों के लिए और कोई भारतीय भाषा हिंदी क्षेत्रों के लिए। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसमें आपकी और भी चीज़ें इंक्लूड रहती है, जैसे कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रहेगी, अंग्रेजी भाषा अनिवार्य भाषा रहेगी क्योंकि विदेशों में क्या होता है, एक संपर्क भाषा आपकी अंग्रेजी होती है। अहिंदी भाषी माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाएं पढ़ेंगे। अहिंदी भाषी कोई प्रांतीय भाषा अवश्य पढ़ेंगे और दक्षिण की तमिल भाषा को महत्व दिया गया था। इनको आप याद रखेंगे। इसके बाद से आपको पता है कि संशोधन के रूप में हमारी त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग 1964-66 में आया, यानी कि रिवाइज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया। इसमें आपका 3 लैंग्वेज में क्या प्रस्तुत किया गया था? सबसे पहले मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, दूसरा आपका केंद्र की राजभाषा या सहकारी भाषा और लास्ट आपका है आधुनिक भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा जो आपके फर्स्ट और सेकेंड है उससे सम्मिलित ना हो। ठीक है, इसमें त्रिभाषा सूत्र में आपका अंग्रेजी या हिंदी या दोनों ही भाषाओं के अध्ययन में सुविधा प्रदान कर दी गई थी। ये आपको याद रखना है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। आपका 26 जनवरी 1956 को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद, जो आपका क्या है, सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल, इसने आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या किया, इसको प्रस्तुत किया। और इससे पहले थोड़ा बहुत परिवर्तन आपका राधा कृष्ण आयोग, जो कि हमारा शिक्षा आयोग का पहला आयोग है, उसने प्रतिपादित किया था। 1957 में भारत सरकार ने इस सूत्र को स्वीकृत कर प्रदान कर दी थी और अंत में 1961 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन ने इस सूत्र को अंतिम रूप स्वीकार कर लिया था। ठीक है, इसमें आपका संपर्क या राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। दूसरा आपका माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक छात्र को 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाएगा। पहला मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरा आपका अंग्रेजी या अन्य आधुनिक विदेशी भाषा और लास्ट आपका हिंदी भाषा या अहिंदी क्षेत्रों के लिए कोई और भारतीय भाषा हिंदी क्षेत्रों के लिए होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से आपका रिवाइज्ड कोठारी कमीशन में आपका जो कि 1964-66 में, जिसे रिवाइज्ड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहते हैं, उसमें मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, दूसरा आपका केंद्र की राजभाषा या सहकारी भाषा और लास्ट आपका है आधुनिक भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा जो ऊपर 1 या 2 में से सम्मिलित ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के माध्यम व भाषा समस्या को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के किन कालों में प्रस्तुत किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है प्राचीन एवं मध्यकाल, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश काल, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता काल और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षा के माध्यम व भाषा समस्या के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये सभी काल प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहले कि आपका प्राचीन और मध्यकाल हो, फिर ब्रिटिश काल, स्वतंत्रता के बाद वाला काल, ये सभी काल इसमें प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा समस्या की जटिलताओं के कारण है। पहला ऑप्शन है आर्थिक कारण, दूसरा ऑप्शन आपका सामाजिक कारण, तीसरा आपका सांस्कृतिक कारण और लास्ट आपका ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। भाषा समस्या की जटिलता के कारण में आपके आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडिल स्तर पर छात्र कम से कम कितनी भाषाओं का अध्ययन करते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए 2।
मिडिल स्तर पर छात्र कम से कम 2 भाषाओं का अध्ययन करते हैं। पहला तो आपका क्षेत्रीय भाषा और दूसरा आपका राष्ट्रभाषा हिंदी। आपको पता है कि संघ की सरकारी भाषा हिंदी होगी और संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी राजभाषा के रूप में होगी, पर ऐसा नहीं है। आज भी हमारा राजभाषा इंग्लिश ही चल रहा है, जबकि हमारी राजभाषा हिंदी है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कितने सालों के लिए अंग्रेजी भाषा को रखा गया है, तो 15 साल तक अंग्रेजी राजभाषा के रूप में होगी, जैसा कि पूर्व में चल रहा है। आज भी हमारा अंग्रेजी भाषा ही चल रहा है, जबकि हमारा राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के कौन से सुझाव हैं? पहला ऑप्शन है संपर्क या राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। दूसरा ऑप्शन है अहिंदी भाषी कोई प्रांतीय भाषा अवश्य होगी। थर्ड है आपका दक्षिण की तमिल भाषा को महत्व दिया जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद में आपके सुझाव में संपर्क या राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, ऐसा कहा गया है। अहिंदी भाषी कोई प्रांतीय भाषा अवश्य होगी, इससे पहले हमने पढ़ा था त्रिभाषा सूत्र में। इन सब चीज़ों को ये सभी चीज़ें आपकी सुझाव में आएंगी। दक्षिण की तमिल भाषा को महत्व दिया जाएगा, ये सभी चीज़ें आपकी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की सुझाव में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है नवंबर 1989, दूसरा ऑप्शन है नवंबर 1990, थर्ड ऑप्शन है जनवरी 89 और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, नवंबर 1989। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। MHRD भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसरण में इसकी स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। प्रारंभ में ये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय यानी कि NIOS के रूप में जाना जाता था। इसका प्रधान कार्यालय नोएडा में है। सबके लिए शिक्षा, समता और सामाजिक न्याय तथा सीखने वाले समाज का विकास NIOS का मूल मंत्र है। NIOS का मूल उद्देश्य इच्छुक शिक्षार्थियों को सतत और विकासशील शिक्षा के अवसर पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों द्वारा प्रदान करना था। साक्षरता में वृद्धि हेतु इसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करना था और आगे लचीला अधिगम भी इसका एक लक्ष्य है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। MHRD भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसरण में इसकी स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। प्रारंभ में ये राष्ट्रीय शिक्षा जो मुक्त विश्वविद्यालय है यानी कि आपका NIOS है, मुक्त विद्यालय है, इसके रूप में जाना जाता था। इसका प्रधान कार्यालय नोएडा में है। सबके लिए शिक्षा, समता और सामाजिक न्याय तथा सीखने वाले समाज का विकास NIOS का मूल मंत्र है। NIOS का मूल उद्देश्य इच्छुक शिक्षार्थियों को सतत और विकासशील शिक्षा के अवसर पाठ्यक्रमों और कार्यक्रम द्वारा प्रदान करना है। साक्षरता में वृद्धि हेतु इसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करना है और आगे लचीला अधिगम भी इसका एक लक्ष्य है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आपका राजस्थान और लास्ट ऑप्शन आपका बिहार। इसका आंसर है बी, आंध्र प्रदेश यानी कि हैदराबाद। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय आपका आंध्र प्रदेश हैदराबाद में है। ठीक है, फिर इसके बाद से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर में है। फिर आपका राजस्थान की बात करें तो वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा में है। बिहार की बात करें तो आपका नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय पटना में है। आंध्र प्रदेश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैदराबाद आपका प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें वर्तमान में तो वर्तमान में आपके ओपन विश्वविद्यालय 14 हैं, यानी 19-20 की मैं बात कर रही हूँ, 14 हैं। पहला है आपका आंध्र प्रदेश हैदराबाद में आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, दूसरा आपका वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय राजस्थान में। ठीक है, थर्ड है आपका नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय NOU पटना बिहार में। 4 है आपका यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक महाराष्ट्र में। 5th है आपका मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में। 6th है आपका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय अहमदाबाद गुजरात में। 7th है आपका कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर कर्नाटक में। 8th है आपका नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में। 9th है आपका उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में।
10th है आपका तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु में। 11th है आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। 12th है आपका उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल उत्तरांचल में। 13th है आपका के हार्डिंग राज्य विश्वविद्यालय गुवाहाटी असम में। और लास्ट आपका 14th है उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय सबलपुर उड़ीसा में। ठीक है, ये 14 यूनिवर्सिटी आपको पता होना चाहिए। 14 यूनिवर्सिटी है, कौन कौन सी कहाँ पर है। पहला आपका भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है, ठीक है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 1985, दूसरा ऑप्शन है 1986, थर्ड ऑप्शन आपका 1990 और लास्ट ऑप्शन 1984। इसका आंसर है ए 1985। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 20 सितंबर 1985 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा में संप्रेषण कैसा होता है। पहला ऑप्शन है आपका द्विमार्गी, दूसरा ऑप्शन है आपका त्रिमार्गी, थर्ड ऑप्शन है और ब दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए द्विमार्गी, यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन होता है। दूरस्थ शिक्षा में आपका 2 वे कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा कैसी प्रणाली है। पहला ऑप्शन है अनौपचारिक, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक, तीसरा ऑप्शन है और ब दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए अनौपचारिक। दूरस्थ शिक्षा आपकी अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग कब हुआ। पहला ऑप्शन है सन 1982, दूसरा ऑप्शन 1983, थर्ड ऑप्शन 1984 और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए 1982। दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग आपका 1982 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा का सिद्धांत क्या है। पहला ऑप्शन है बहुमाध्यम उपागम का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है सक्रिय सीखने का सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थी की में सामाजिकरण का सिद्धांत और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी ये सभी। दूरस्थ शिक्षा का सिद्धांत में आपके बहुमाध्यम उपागम का सिद्धांत, सक्रिय सीखने का सिद्धांत और शिक्षार्थी में सामाजिकरण का सिद्धांत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा के महत्व हैं। पहला ऑप्शन है बाह्य परीक्षाएं, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक परीक्षाएं, तीसरा है और ब दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी अ और ब दोनों। परीक्षा का महत्व आपका बाह्य यानी कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों परीक्षाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा के कौन कौन से गुण हैं। पहला ऑप्शन है तुलना का आधार, दूसरा ऑप्शन है प्रमाण पत्र का आधार, थर्ड है आपका मापदंडों का स्थिति और लास्ट ऑप्शन है आपका ये सभी। इसका आंसर है डी ये सभी। अगर हम परीक्षा के गुण की बात करें तो उसमें तुलना का आधार, प्रमाण पत्र का आधार और मापदंडों का स्थिति इसमें इसके गुण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा प्रणाली में सुधार की क्या आवश्यकताएं हैं। पहला ऑप्शन है समाज की बदलती आवश्यकताएं, दूसरा ऑप्शन है उचित सामंजस्य स्थापित करने के लिए, तीसरा आपका लचीलेपन के लिए और लास्ट ऑप्शन ये सभी। इसका आंसर है डी ये सभी। परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकताओं की बात करें तो समाज की बदलती आवश्यकताएं उचित सामंजस्य स्थापित करने के लिए और लचीलेपन के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है शिक्षा के व्यवसाय के रूप में, दूसरा है आपका मनोवैज्ञानिक समझ में, तीसरा ऑप्शन आपका संसाधनों के समुचित उपयोग में और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी ये सभी। अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता में आपका शिक्षा के व्यवसाय के रूप में, मनोवैज्ञानिक समझ में और संसाधनों के समुचित उपयोग में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा। पहला ऑप्शन है वर्ष 2022 तक, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 24 तक, तीसरा ऑप्शन है 2025 तक और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए वर्ष 2022 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास आपका 2022 तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक संस्करण से दूसरे सामाजिक संस्करण में संचलन है। किसका कथन है। पहला ऑप्शन है आपका बोगार्डस, दूसरा ऑप्शन है मिलर एवं बुक, थर्ड ऑप्शन है एडम और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए बोगार्डस। सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक संस्करण से दूसरे सामाजिक संस्करण में संचलन है। ये किसका स्टेटमेंट है। बोगार्डस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। पहला ऑप्शन है 17, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 18 और लास्ट ऑप्शन है 19। इसका आंसर है ए 17।
भारतीय संविधान के 17 भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। आपका भाग 17 में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक भाषा संबंधी प्रावधानों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा है, जबकि आपकी अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश की बात की गई है। एक चीज़ आप लोग और याद रखेंगे, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जबकि हमारा जब संविधान बना था उस समय सिर्फ 14 ही भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख है, इसके भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1956 में देश की आवश्यकताओं और संविधान की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखकर भारत की भाषा समस्या पर विचार किया गया और एक त्रिभाषा सूत्र तैयार किया। पहला ऑप्शन है भारत सरकार ने, दूसरा ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्रियों ने, थर्ड ऑप्शन है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने और लास्ट ऑप्शन है योजना आयोग ने। इसका आंसर है सी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने। हमने इससे पहले क्वेश्चन में आपको पढ़ा था कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने सन 1956 में देश की आवश्यकताओं और संविधान की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर भारत की भाषा समस्या पर विचार किया गया और एक त्रिभाषा सूत्र तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कक्षा से ही मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के अध्ययन को अनिवार्य बनाया जाए, ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन है राधाकृष्ण आयोग ने, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, तीसरा ऑप्शन है कोठारी आयोग ने और लास्ट ऑप्शन है मुदालियर आयोग ने। इसका आंसर है बी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। पहली कक्षा से ही मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के अध्ययन को अनिवार्य बनाया जाए, ये किसने कहा था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख परीक्षा सुधार है। पहला ऑप्शन परीक्षा प्रक्रिया को सतत बनाना, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक परीक्षाओं को अनिवार्य बनाना, थर्ड है आपका निबंधात्मक प्रश्नों का उन्नयन करना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। परीक्षा प्रणाली यानी कि जो प्रमुख परीक्षा सुधार है, इसमें आपका परीक्षा प्रक्रिया को सतत बनाना, आंतरिक परीक्षा को अनिवार्य बनाना और निबंधात्मक प्रश्नों का उन्नयन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा का कौन सा गुण नहीं है? पहला ऑप्शन है विश्वसनीयता, दूसरा ऑप्शन है वैधता, थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिनिष्ठता और लास्ट ऑप्शन है व्यापकता। इसका आंसर है सी, व्यक्तिनिष्ठता। परीक्षा के गुण में आपका व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है, जबकि आपकी विश्वसनीयता, वैधता और व्यापकता इसके गुण में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न प्रत्याभिज्ञान प्रश्न नहीं है? पहला ऑप्शन है एकांतर अनुक्रिया प्रश्न, दूसरा ऑप्शन है बहुविकल्पीय प्रश्न, तीसरा है रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न और लास्ट आपका है वर्गीकृत यानी कि वर्गीकरण प्रश्न। इसका आंसर है सी, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। इसमें आपका रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न प्रत्याभिज्ञान प्रश्न नहीं है, जबकि एकांतर अनुक्रिया प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न और वर्गीकरण प्रश्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान परीक्षा प्रणाली की मुख्य समस्या है। पहला ऑप्शन है संकीर्णता, दूसरा ऑप्शन है रटने की प्रवृत्ति, थर्ड ऑप्शन है भय एवं तनाव और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। वर्तमान परीक्षा प्रणाली का मुख्य समस्या क्या है? संकीर्णता, रटने की प्रवृत्ति और भय तथा तनाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षाओं का मुख्य कार्य है। पहला ऑप्शन है छात्रों की शैक्षिक प्रगति की जांच करना, दूसरा ऑप्शन है अध्ययन अध्यापन की जांच करना, थर्ड है आपका उपचारात्मक शिक्षण में सहायता करना और लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। परीक्षाओं के मुख्य कार्य में आपके छात्रों की शैक्षिक प्रगति की जांच करना, अध्ययन अध्यापन की जांच करना और उपचारात्मक शिक्षण में सहायता करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है शिक्षण कौशल, रुचि एवं दृष्टिकोण का विकास करना, दूसरा ऑप्शन है कार्य अनुभव एवं व्यवहारिक ज्ञान देना, तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट विषयों के शिक्षण कौशल का विकास करना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य में आपका शिक्षण कौशल, रुचि, दृष्टिकोण का विकास करना, कार्य अनुभव, व्यवहारिक ज्ञान देना और विशिष्ट विषयों के शिक्षण कौशल का विकास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक शिक्षा में अलगाव का अर्थ है। पहला ऑप्शन है विश्वविद्यालय जीवन से अलगाव, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय जीवन से अलगाव, तीसरा आपका प्रशिक्षण संस्थानों का एक दूसरे से अलगाव और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अध्यापक शिक्षा में अलगाव का अर्थ होता है विश्वविद्यालय जीवन से अलगाव होना यानी अलग होना, विद्यालय जीवन से अलगाव होना और प्रशिक्षण संस्थानों का एक दूसरे से अलगाव होना भी आपका अध्यापक शिक्षा में अलगाव होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर नहीं है? पहला ऑप्शन है मैसूर, दूसरा ऑप्शन है शिलोंग, तीसरा ऑप्शन है भुवनेश्वर और लास्ट ऑप्शन है मुंबई। इसका आंसर है डी, मुंबई। क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान आपका मैसूर, भुवनेश्वर और शिलोंग में है, जबकि मुंबई में ये संस्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को कौन मान्यता प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है भारत की केंद्र सरकार, दूसरा ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, थर्ड है आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और लास्ट ऑप्शन है आपका NCERT। इसका आंसर है सी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान को आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ में, दूसरा ऑप्शन है प्रयागराज में, थर्ड है आपका आगरा में और लास्ट ऑप्शन है आपका वाराणसी में। इसका आंसर है सी, आगरा में। केंद्रीय हिंदी संस्थान आपका आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा एक क्रियाबद्ध योजना है जिसका उद्देश्य अध्यापक के निरंतर विकास से है। इसमें अध्यापक का शैक्षिक विकास किया जाता है। यह किसने कहा है? पहला ऑप्शन है केन, दूसरा ऑप्शन है बुच, तीसरा ऑप्शन है गुड और लास्ट ऑप्शन है मुनरो। इसका आंसर है बी, बुच। बुच द्वारा ये कथन है कि सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा एक क्रियाबद्ध योजना है जिसका उद्देश्य अध्यापक के निरंतर विकास से है और इसमें अध्यापक का शैक्षिक विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन शिक्षा की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण प्रौद्योगिकी का ज्ञान प्रदान करना, थर्ड ऑप्शन है आपका अधिगम मनोविज्ञान से अवगत कराना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य में आपकी शिक्षा की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षण प्रौद्योगिकी का ज्ञान प्रदान करना, अधिगम मनोविज्ञान से अवगत कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का कार्य है। पहला ऑप्शन है अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीय प्रारूप देना, दूसरा ऑप्शन है अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता लाना, तीसरा ऑप्शन है अध्यापक शिक्षा हेतु मानक विकसित करना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य में आपका राष्ट्रीय प्रारूप देना, अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को लाना, अध्यापक शिक्षा हेतु मानक विकसित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक शिक्षा की समस्या कौन सी है? पहला ऑप्शन आपका प्रदर्शनात्मक विद्यालयों की समस्या, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा एवं मूल्यांकन की समस्या, तीसरा आपका अलगाव की समस्या और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अध्यापक शिक्षा की समस्याओं में आपका प्रदर्शनात्मक विद्यालयों की समस्या आएगा, परीक्षा एवं मूल्यांकन की समस्या आएगी और अलगाव की समस्या भी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवाकालीन शिक्षा की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है अध्यापकों के व्यवसायिक विकास के लिए, दूसरा ऑप्शन है अध्यापकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों के लिए और लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों के लिए नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों के लिए। यानी कि सेवाकालीन शिक्षा की आवश्यकता आपको अध्यापकों के व्यवसायिक विकास के लिए और अध्यापकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रकट करती है जो शिक्षा संस्थाओं की अधिगम विधि से भिन्न है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है जैक फॉक्स, दूसरा ऑप्शन है एफ रीव एडम्स, थर्ड ऑप्शन है होमवर्क और लास्ट ऑप्शन है कीगन। इसका आंसर है ए, जैक फॉक्स। जैक फॉक्स का ये कथन है कि दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रकट करती है जो शिक्षा संस्थाओं की अधिगम विधि से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, दूसरा ऑप्शन है कम खर्चे में उत्तम शिक्षा प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है रोजगार में लगे व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य में आपके ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, कम खर्चे में उत्तम शिक्षा प्रदान करना और रोजगार में लगे व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा की कौन सी विशेषता है? पहला ऑप्शन है इसमें व्यक्तिगत अध्ययन के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, दूसरा ऑप्शन इसमें संपूर्ण शैक्षिक सामग्री पूर्व संचित होती है,
तीसरा ऑप्शन, इसमें विद्यार्थी अपनी योग्यता और इच्छा के अनुसार सीखता है। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। दूरस्थ शिक्षा की विशेषताओं में व्यक्तिगत अध्ययन के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, संपूर्ण शैक्षिक सामग्री पूर्व संचित होती है और विद्यार्थी अपनी योग्यता और इच्छा के अनुसार सीखता है। ये इसकी विशेषताओं में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नू की कौन सी विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन, अपने मन चाहे स्थान पर पढ़ना। दूसरा ऑप्शन, अपनी सुविधा और गति के अनुसार पढ़ना। तीसरा आपका है भिन्न भिन्न विषयों में से अपने मनपसंद विषयों को चुनना। और लास्ट ऑप्शन है अध्ययन के दौरान किसी अन्य विश्वविद्यालय में अध्ययन की सुविधा का न होना। इसका आंसर है डी, अध्ययन के दौरान किसी अन्य विश्वविद्यालय में अध्ययन की सुविधा न होना। ये इसकी विशेषता नहीं है। जबकि अपने मन चाहे स्थान पर पढ़ना, सुविधा और गति के अनुसार पढ़ना और भिन्न भिन्न विषयों में अपने मनपसंद विषयों को चुनना इसकी विशेषताओं में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित किया है, ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है स्मिथ का, दूसरा ऑप्शन है स्किनर का, तीसरा ऑप्शन है क्लार्क का और लास्ट ऑप्शन है बर्टन का। इसका आंसर है ए, स्मिथ का। शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित किया है, ये कथन किसका है? स्मिथ का है। अगर स्किनर की बात करें तो स्किनर ने कहा था कि शिक्षण पुनर्वलन की कॉन्टिन्यूअस का क्रम है, यानी कि एक कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है। ठीक है, शिक्षण पुनर्वलन की कंटिन्यूअस का क्रम है। ये किसने कहा? स्किनर ने कहा। स्मिथ ने क्या कहा कि शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित किया जाता है। अगर हम क्लार्क की बात करें तो क्लार्क ने कहा कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। ये स्टेटमेंट किसका है? क्लार्क का है। स्मिथ ने क्या कहा? शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित किया जाता है। दूसरा आपका स्किनर ने क्या कहा कि शिक्षण पुनर्वलन की कंटिन्यूअस का क्रम है। और लास्ट आपका क्लार्क का है स्टेटमेंट कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है मार्गदर्शन करना, दूसरा ऑप्शन है क्रियाशीलता बनाए रखना, थर्ड है कला एवं विज्ञान दोनों और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताओं में मार्गदर्शन करना, क्रियाशीलता बनाए रखना और कला और विज्ञान दोनों हैं, ये इनकी विशेषताओं में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम शिक्षण की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है वांछनीय सूचनाएं, दूसरा ऑप्शन है प्रगतिशील, तीसरा है निदानात्मक एवं उपचारात्मक और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। उत्तम शिक्षण की विशेषताओं में आपका वांछनीय सूचनाएं, प्रगतिशील, निदानात्मक एवं उपचारात्मक आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के उद्देश्यों के आधार शिक्षण के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है भावात्मक शिक्षण, तीसरा है मनोगत्यात्मक शिक्षण और लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार में आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक शिक्षण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम सीखने की योग्यता है, ये स्टेटमेंट किसका है? पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है वुडवर्थ, तीसरा ऑप्शन है आपका क्रो एंड क्रू और लास्ट ऑप्शन है स्किनर। इसका आंसर है बी, वुडवर्थ। अधिगम सीखने की योग्यता वुडवर्थ द्वारा दी गई है। अगर हम बात करें क्रो एंड क्रू की तो क्रो एंड क्रू ने कहा कि अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करता है। क्रो एंड क्रू ने क्या कहा कि अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करता है। वुडवर्थ ने क्या कहा था? अधिगम सीखने की योग्यता है। जबकि हम गिलफोर्ड की बात करें तो गिलफोर्ड ने कहा कि अधिगम को व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन मानते थे। अधिगम को व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन मानते थे। किसका है? गिलफोर्ड का है। अगर हम स्किनर की बात करें तो उन्होंने कहा कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। मैं स्किनर का फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ये चारों आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण चरों का कार्य है। पहला ऑप्शन है निदानात्मक कार्य, दूसरा ऑप्शन है आपका उपचारात्मक कार्य, तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन कार्य और लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण चरों के कार्य में आपका निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन कार्य आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का चरों का निदानात्मक कार्य है। पहला ऑप्शन शिक्षण की समस्या का विश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है छात्रों के पूर्व ज्ञान का निर्माण, तीसरा आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण चरों का निदानात्मक कार्य में आपका शिक्षण की समस्या का विश्लेषण करना, छात्रों के पूर्व ज्ञान का निर्माण करना और व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान करना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रियाएं हैं। पहला ऑप्शन है उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य वस्तु का चयन, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण युक्तियों का चयन और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रियाओं में आपका उद्देश्य का निर्माण एवं निर्धारण आएगा, पाठ्य वस्तु का चयन आएगा और शिक्षण युक्ति का चयन आएगा, यानी ये सभी इसके आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन, पद प्रदर्शन तथा उत्साहवर्धन है, ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है बर्टन का, दूसरा ऑप्शन है वुडवर्थ का, थर्ड है आपका स्मिथ का और लास्ट ऑप्शन है स्किनर का। तो इसका आंसर है ए, बर्टन का। शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन, पद प्रदर्शन तथा उत्साहवर्धन है, ये स्टेटमेंट किसका है? बर्टन का है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर हम स्मिथ की बात करें तो स्मिथ ने लिखा कि शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। स्मिथ ने क्या कहा कि शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि बर्टन ने क्या कहा कि शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन, पद प्रदर्शन और उत्साहवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण व अधिगम का औचित्य है। पहला ऑप्शन है शिक्षण के अनुभव, दूसरा ऑप्शन है उचित शिक्षण विधि, थर्ड है आपका शिक्षक का व्यक्तित्व और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण व अधिगम के औचित्य में आपका शिक्षण के अनुभव, उचित शिक्षण विधि और शिक्षक की व्यक्तित्व की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम संबंध की आवश्यकता एवं महत्व है। पहला ऑप्शन है अधिगम का स्थानांतरण, दूसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा, तीसरा है प्रभावशाली अधिगम और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण अधिगम संबंध में आवश्यकता और महत्व की बात करें तो अधिगम का स्थानांतरण, अभिप्रेरणा और प्रभावशाली अधिगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित उपागम की विशेषता है। पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक शिक्षक, दूसरा है बाल प्रधान शिक्षण, तीसरा है व्यवहारिक तथा सामाजिक और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। बाल केंद्रित उपागम की विशेषताओं में आपका मनोवैज्ञानिक शिक्षक, बाल प्रधान शिक्षण, व्यवहारिक तथा सामाजिक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व है। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व शिक्षण के महत्व, दूसरा ऑप्शन है स्वाभाविक रूप से अनुशासन की स्थापना, तीसरा आपका शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। बाल केंद्रित शिक्षण के महत्व में आपका व्यक्तित्व शिक्षण को महत्व दिया जाता है, स्वाभाविक रूप से अनुशासन की स्थापना की जाती है और शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरवर्ती शिक्षा का अन्य प्रचलित नाम है। पहला ऑप्शन है पत्राचार शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है बाह्य अध्ययन, थर्ड है आपका गृह अध्ययन और लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। दूरवर्ती शिक्षा का अन्य प्रचलित नाम में आपका पत्राचार शिक्षा, बाह्य अध्ययन और गृह अध्ययन होता है। हम इसे और भी नाम से जानते हैं, जैसे मुक्त अधिगम, स्वतंत्र अध्ययन और बहुमाध्यम शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा का महत्व है। पहला ऑप्शन, यह प्रत्येक व्यक्ति को उसके दरवाजे पर शिक्षा प्रदान करती है, दूसरा ऑप्शन, यह शिक्षा के लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, थर्ड है यह आत्मविश्वास हेतु अत्यंत आवश्यक है और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। दूरस्थ शिक्षा के महत्व में आपके ये प्रत्येक व्यक्ति को उसके दरवाजे तक शिक्षा प्रदान करती है, ये शिक्षा के लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और साथ साथ आत्मविश्वास हेतु अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, माध्यमिक स्तर पर पत्राचार कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन है 1956 में, दूसरा ऑप्शन 1980 में, थर्ड ऑप्शन है 1965 में और लास्ट ऑप्शन 1972 में। इसका आंसर है सी, 1965 में। माध्यमिक स्तर पर पत्राचार कार्यक्रम आपका 1965 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पत्राचार पाठ्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, तीसरा आपका महाराष्ट्र में और लास्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। इसका आंसर है डी, मध्य प्रदेश में। प्रथम पत्राचार पाठ्यक्रम आपका मध्य प्रदेश राज्य से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का माध्यम है। पहला ऑप्शन है पत्राचार शिक्षा, दूसरा आपका दूरदर्शन, तीसरा है मुक्त विश्वविद्यालय और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का माध्यम आपका पत्राचार शिक्षा, दूरदर्शन और मुक्त विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन 1990, दूसरा ऑप्शन 1992, तीसरा ऑप्शन 1994 और लास्ट ऑप्शन 1968। इसका आंसर है बी, 1992।
दूरदर्शन शिक्षा परिषद की स्थापना आपका 1992 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी स्कूलिंग सोसाइटी कृति है। पहला ऑप्शन है इवान इलीच की, दूसरा ऑप्शन है आपका रॉबर्ट रियर की, थर्ड ऑप्शन है पीटर्स की और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए इवान इलीच की। डी स्कूलिंग सोसाइटी आपने इवान इलीच ने दी थी। इवान इलीच के विचारों ने आपका खुली शिक्षा, खुला अधिगम, दूरस्थ शिक्षा और सतत शिक्षा की अवधारणा को जन्म दिया। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। इवान इलीच के विचारों ने खुली शिक्षा, खुला अधिगम, दूरस्थ शिक्षा और सतत शिक्षा की अवधारणा को जन्म दिया। और डी स्कूलिंग सोसाइटी भी आपकी इवान इलीच से संबंधित है। रॉबर्ट रियर की बात करें तो रॉबर्ट रियर ने स्कूल इज़ डेड की बात की गई थी। रॉबर्ट रियर ने क्या कहा था? स्कूल इज़ डेड कृति दी थी, जबकि डी स्कूलिंग सोसाइटी कृति आपकी इवान इलीच ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नू ने एक शैक्षिक चैनल ज्ञान दर्शन की शुरुआत कब की? पहला ऑप्शन है 2001, दूसरा ऑप्शन है 2002, तीसरा ऑप्शन है 2004 और लास्ट ऑप्शन है 2006। इसका आंसर है ए 2001। 2001 में इग्नू ने एक शैक्षिक चैनल ज्ञान दर्शन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने देश का पहला मुक्त विद्यालय दिल्ली में कब स्थापित किया? पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा ऑप्शन है 1974, तीसरा ऑप्शन है 1979 और लास्ट ऑप्शन 1982। इसका आंसर है सी 1979। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश का पहला मुक्त विद्यालय दिल्ली में आपका 1979 में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त विद्यालय के अभिष्ट समूह में शामिल है। पहला ऑप्शन है लड़कियां या महिलाएं, दूसरा ऑप्शन है जनजाति या अनुसूचित जाति, तीसरा आपका बेरोजगार तथा कार्यरत प्रौढ़ और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। मुक्त विद्यालय के अभिष्ट समूह में आपके लड़कियां, महिलाएं, जनजाति, अनुसूचित जाति, बेरोजगार और कार्यरत प्रौढ़ भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय NOS द्वारा संचालित कार्यक्रम के मुख्य तत्व हैं। पहला ऑप्शन है मुक्ति स्व अधिगम सामग्री, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम, तीसरा आपका श्रव्य दृश्य कार्यक्रम और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों में आपके मुख्य तत्व में मुक्ति स्व अधिगम सामग्री, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम और श्रव्य दृश्य कार्यक्रम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त विश्वविद्यालय की अनुदेशन विधि है। पहला ऑप्शन है मुद्रित पाठ्य सामग्री, दूसरा है आपका प्रयोगात्मक सामग्री, तीसरा है स्वतः अनुदेशन सामग्री और लास्ट ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। मुक्त विश्वविद्यालय की अनुदेशन विधि में आपका मुद्रित पाठ्य सामग्री, स्वतः अनुदेशन सामग्री और प्रयोगात्मक सामग्री आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास की दृष्टि से अध्यापक शिक्षा को कितने स्तरों में बांट सकते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन है 6। इसका आंसर है ए 3। इतिहास की दृष्टि से अध्यापक शिक्षा को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका मॉनिटोरियल प्रणाली, दूसरा आपका अध्यापक प्रशिक्षण और थर्ड है आपका अध्यापक शिक्षा। ये तीनों इसके 3 भागों में बांट सकते हैं, मॉनिटोरियल प्रणाली, अध्यापक प्रशिक्षण और अध्यापक शिक्षा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम माध्यमिक शिक्षण प्रशिक्षण स्कूल कब स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन है आपका 1856 में, दूसरा ऑप्शन है 1860 में, थर्ड ऑप्शन है 1817 में और लास्ट ऑप्शन है 1875 में। इसका आंसर है ए 1856 में। प्रथम माध्यमिक शिक्षण प्रशिक्षण स्कूल आपका 1856 में स्थापित हुआ और कहाँ स्थापित हुआ? मद्रास में। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। मद्रास में 1856 में प्रथम माध्यमिक शिक्षण प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किए गए। ये तो था आपका वीडियो। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हर एक ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। हर एक ऑप्शन का आपको पता होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।